परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए रोमियों का किताब 8वां अध्याय 1 से 2 पदों को हम लोग विचार करेंगे। रोमियों का किताब 8वां अध्याय 1 और 2 पद। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। इन पदों में प्रेरित पौलुस ने विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा का शक्ति को दर्शाते हैं। ये आयतें बताती है कि जो लोग यीशु मसीह में हैं उनके पापों की कोई सजा या दंड नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें पाप और मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया है। वही पहला पद में हम लोग पढ़ते, आप जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मानव जाति का सबसे बड़ा समस्या क्या है? मनुष्य पाप में जन्म लेता है। पूर्व पिता आदम और हव्वा उन लोग को बनाया पाप रहित अवस्था में, लेकिन बाद में क्या हो गया? परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके उन लोग परमेश्वर से दूर चले गया, जिसका परिणाम हरेक मनुष्य पाप में जन्म लेता है। तो जो व्यक्ति पाप में जन्म लेता है उनको पाप की दंड को भोगना ही है। आज सारे दुनिया में इस पाप से मुक्ति पाने के लिए लोग बहुत सा आत्मिक जो कार्यक्रम करते हैं, जैसे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, काफी पूजा पाठ में समय बिताता है, मंदिरों को प्रदर्शन करते हैं, बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस ने एक महत्वपूर्ण बात बता रहा है। अब जो मसीह में है, मतलब जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। उसमें समझने वाला बात है मसीह में होना। केवल मसीह परिवार में जन्म लेने से, मसीह का नाम होने से, नाम ऑटो में लेने से कोई फायदा नहीं। मसीह में होना मतलब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, एकमात्र परमेश्वर के रूप में मेरे लिए जो क्रूस पर अपना जान दे दिया, ये सच्चाई समझकर यीशु मसीह को हृदय में स्वीकार करना। इसका अर्थ है अपने अपने पापों से पश्चाताप किया और यीशु मसीह पर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया। और दंड की आज्ञा नहीं जो बताता है हमारा पापों की सजा जो मृत्यु थी, यीशु मसीह ने क्रूस पर पहले ही अपने ऊपर ले ली। इसलिए अब परमेश्वर की ओर से किसी भी तरह का कोई न्याय या सजा विश्वासी पर बाकी नहीं है। ये पाप का दोष जो गिल्ट है और जो भविष्य के न्याय से हमें पूर्ण स्वतंत्र किया। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं, आज हम प्रभु को आराधना करने जा रहे। जो कोई सजा हमारे ऊपर नहीं है, प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया। दूसरा पद में बताते जीवन की आत्मा की व्यवस्था, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था या नियम, इसका अर्थ है हमारी पुरानी पाप प्रकृति, पुराने नियम का व्यवस्था हमें बताती है कि हम पापी है। मूसा के द्वारा दिया हुआ जो व्यवस्था से हम लोग को पाप क्षमा नहीं पाता, लेकिन हमें पाप को दर्शाता है। वो व्यवस्था बताते हैं हम लोग पापी है, लेकिन हमें पाप करने से रोक नहीं सकती। इसका अंतिम परिणाम शारीरिक और आत्मिक मृत्यु है।
लेकिन एक और आत्मा का जीवन का आत्मा की व्यवस्था बाइबल बताता है, जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जुड़ता है, जो विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा उसके अंदर में वास करता है और उसे पाप पर विजय पाने का शक्ति देता है। यह एक नया आत्मिक नियम है जो यीशु मसीह में स्वतंत्र जीवन देता। हमारा दैनिक जीवन में इसका महत्व है। हम लोग प्रभु के साथ मिल जाता है और प्रभु मेरा अंदर में आ जाता और हमारा जीवन बदल जाता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, आज जो आराधना करने का समय में ये बातों को याद रखिए। आज हम पापी नहीं है, वो पाप का दंड मेरे ऊपर नहीं है, हमको डरने का जरूरत नहीं है। बाइबल बताते है एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना सबके लिए नियुक्त किया। ओ दंड से मुझे मुक्ति दिया और पुराना जो व्यवस्था है उससे मुझे स्वतंत्र किया। ये विचार के द्वारा, ये सच्चाई समझकर आज हम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर को आराधना करें। स्वर्गीय पिता, ये अवसर हमको दिया, धन्यवाद करते। आपका वचन हमको जो सच्चाई सिखाया प्रभु, धन्यवाद करते। उसके अनुसार आत्मा और सच्चाई में आराधना करने में सहायता कर। यीशु मसीह के मधुर नाम में आमीन।